ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्लास 9 का प्लांट किंगडम पढ़ा था, बट उसके अंदर थोड़ा सा टॉपिक और बच गया था, तो वो मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। तो देखो, आपने क्या देखा था यहाँ पे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर लाइफ साइकिल कैसा होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। क्लियर? अभी मुझे थोड़ा सा लाइफ साइकिल जो है अकॉर्डिंग टू 9th क्लास मुझे डिस्कस करना है थेलोफाइटा का और टेरिडोफाइटा का। ब्रायोफाइटा का मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी। मैडम क्यों? मेरी मर्जी। ठीक है, तो मैं अभी आपको ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल जो है वो एक्सप्लेन नहीं करूंगी। मैं एक्सप्लेन करूंगी थेलोफाइटा और टेरिडोफाइटा का। चलो देखो, हम लोगों ने देखा था कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर जो लाइफ साइकिल होता है वो कैसा होता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। क्लियर? अब थेलोफाइटा के अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं एल्गी को। मैंने इंक कुछ ज्यादा ही भर दी है। ठीक है, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि थेलोफाइटा के अंदर हम किसको इंक्लूड करते हैं, एल्गी को इंक्लूड करते हैं। और मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर आपको बताया था कि जो एल्गी होती है वो ओरिजिनली कैसी होगी, डिप्लॉइड होती है कि हैप्लॉइड होती है, हैप्लॉइड होती है। तो एल्गी का जो मेन बॉडी है वो कैसा होगा, गैमेटोफिटिक होता है। क्लियर? अब देखो, एल्गी खुद ही कैसी है, हैप्लॉइड है, तो फिर ये गैमेट्स कैसे बनाएगी? अब हम लोग जानते हैं कि जो गैमेट्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, गैमेट्स होते हैं हैप्लॉइड। तो तुम एक चीज सोचो, जब ऑर्गेनिज्म खुद क्या है, हैप्लॉइड है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली माइटोसिस के थ्रू बनाएगा गैमेट्स। तो ये हमारे पास क्या हो गए, गैमेट्स हो गए। दिस इज फीमेल गैमेट्स एंड ये हो जाएगा यहाँ पे मेल गैमेट्स। तो हमने बोला भी था कि प्लांट किंगडम के अंदर गैमेट्स कैसे बनते हैं, माइटोसिस से या मियोसिस से। तो आपने बोला था, आज मैंने क्या कर दिया, आप 1 सेकेंड रुक जाना, 1 सेकेंड के लिए। चलो, तो मैं आपको क्या बता रही थी कि जो एल्गी होता है वो ओरिजिनली कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। तो हमने पढ़ा था कि प्लांट किंगडम के अंदर जो गैमेट्स होते हैं वो ऑलवेज कैसे फॉर्म किए जाते हैं, वो माइटोसिस से फॉर्म किए जाते हैं। मैं एक्सेप्शन डिस्कस नहीं कर रही हूँ। फिर ये क्या बन गए, गैमेट्स बन गए, और गैमेट्स बनने के बाद में ये बन जाएगा यहाँ पे डिप्लॉइड जाइगोट। पर जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड है, बट एल्गी कैसा होता है, हैप्लॉइड। तो अब क्या करेंगे हम लोग, बताओ? डिप्लॉइड को हैप्लॉइड में कन्वर्ट करना हो तो किया जाता है मियोसिस। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है, मियोसिस होने वाला है। क्लियर? तो मियोसिस कहाँ पे हो रहा है, जाइगोट के अंदर हो रहा है, तो इसको क्या बोला जाएगा, जाइगोटिक मियोसिस। यहाँ पे आपने पढ़ा था स्पोरिक मियोसिस। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग क्या डिस्कस कर रहे हो, जाइगोटिक मियोसिस के बारे में। तो अब मुझे एक चीज बताओ कि एल्गी के अंदर जाइगोट को छोड़कर कोई भी स्ट्रक्चर आपको डिप्लॉइड दिखाई दे रहा है क्या? जाइगोट के अंदर, एल्गी के अंदर जाइगोट को छोड़कर कोई भी स्ट्रक्चर आपको डिप्लॉइड दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसके अंदर जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है वो सिर्फ एक ही होता है, सिंगल, एंड दैट इज जाइगोट। बाकी सारे स्ट्रक्चर कैसे है, हैप्लॉइड। तो यानी डोमिनेटिंग फेज कौन सी है यहाँ पे, तो यहाँ पे हैप्लॉइड जो फेज है वो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है। सो दैट्स व्हाई इसको बोला जाता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और ऐसा ही कुछ हम फंजाई में भी पढ़ते हैं। तो फंजाई और एल्गी दोनों क्या शो करते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कौन कौन, फंजाई एंड एल्गी। ये क्लियर हो गया, पक्का? अब फाइनली हमने यहाँ पे मियोसिस जो है ना वो 3 तरह की पढ़ ली है। बताओ कौन कौन सी?
तो आप लोगों ने जो अभी सेल डिवीजन वाला चैप्टर कंप्लीट किया था वहां पे ये पॉइंट ऐड कर देना। एक ये वाला मियोसिस तो आप सभी लोग जानते ही हो, दैट इज गैमेटिक मियोसिस। एंड गैमेटिक मियोसिस, मियोसिस से क्या बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं? एनिमल्स के अंदर, जो आप सब लोग जानते हो। बट दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पे क्या? स्पोरिक मियोसिस। एंड मियोसिस से स्पोर्स बनाना, ये प्रॉपर्टी होती है ब्रायोफाइटा की, टेरिडोफाइटा की, जिम्नोस्पर्म की और एंजियोस्पर्म की। तो ये ध्यान रखना। तो थैलोफाइटा को छोड़कर बाकी सब के अंदर क्या होता है? यहाँ पे डेवलप होते हैं स्पोर्स। कैसे? मियोसिस से। तो इनके अंदर मिलेगा आपको स्पोरिक मियोसिस। और एक हमने पढ़ा था यहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस। देखो यहाँ पे मियोसिस से क्या बन रहे हैं? गैमेट्स बन रहे हैं। यहाँ पे मियोसिस से क्या बन रहा है? स्पोर्स बन रहा है। बट यहाँ पे मियोसिस से जाइगोट नहीं बन रहा है, यहाँ पे जाइगोट में मियोसिस हो रहा है। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपको मिलेगा फंजाई और एल्गी के अंदर। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ मियोसिस इज, तो आंसर क्या होगा? जाइगोटिक मियोसिस। क्योंकि फंगस और एल्गी बाकी सारे प्लांट से क्या है? बाकी सारे प्लांट से प्रिमिटिव है ना, लेस डेवलप्ड है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि जाइगोटिक मियोसिस जो है वो सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ क्या हो जाएगा? मियोसिस हो जाएगा। तो आप एक काम करो, जहां पे हमने मियोसिस पढ़ा था वहां पे सेल डिवीजन वाले चैप्टर के अंदर ये वाला पॉइंट ऐड कर दीजिए। मैंने आपको वहां पे इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि आपको समझ भी नहीं आता। ठीक है, तो इसको फटाफट वहां पे नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे 3 लाइफ साइकिल कंप्लीट करवा दी है। कौन कौन सी? थैलोफाइटा की, जिम्नोस्पर्म की, एंजियोस्पर्म की, और थैलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की। ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी। ठीक है, ये अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे ब्रायोफाइटा। वैसे मैं बता देती हूँ, तो इसका लाइफ साइकिल होता है डिप्लोहैप्लॉन्टिक, जो मैं चैप्टर के एंड में एक बार फिर वापस बताऊंगी। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टेरिडोफाइटा का लाइफ साइकिल। तो आप फटाफट इसको, तो शायद आपने प्रीवियस क्लास में नोट डाउन कर ही लिया होगा। तो अब मुझे बताओ कि जो टेरिडोफाइटा होते हैं उनका जो मेन बॉडी होता है वो हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड? तो आपने पढ़ा था कि टेरिडोफाइटा का जो मेन बॉडी होता है वो डिप्लॉइड होता है। मतलब उसका जो मेन प्लांट है वो कैसा होता है? स्पोरोफिटिक होता है। कैसा होगा? स्पोरोफिटिक। क्लियर? और सेम टू सेम टेरिडोफाइटा के अंदर भी पहले इनका जो मेन प्लांट है जिसको आप बोल रहे हो स्पोरोफाइट, तो वो स्पोरोफाइट एक्चुअली प्रोड्यूस करता है स्पोर्स। क्या प्रोड्यूस करेगा? यहाँ पे स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। लेट्स सी कैसे। तो ये रहा हमारे पास स्पोरोफाइट, जो हम बोलते हैं कि होता है डिप्लॉइड। एंड डिप्लॉइड का मतलब ये स्पोरोफाइट है, तो नाम क्या है इसका? स्पोरोफाइट। तो क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें स्पोर जो प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? तो होते हैं हैप्लॉइड। तो यहाँ पे डिवीजन कौन सा होगा? ऑब्वियसली डिप्लॉइड से हैप्लॉइड होना, ये एक मियोसिस होता है। तो आप इसको बोलोगे क्या? स्पोरिक मियोसिस। अभी हमारी क्लास 9th चल रही है। ठीक है, अब ये जो स्पोर्स होते हैं ये हवा में उड़ जाएंगे और हवा में उड़ने के बाद ये सॉइल में जाएंगे, सॉइल में जाके जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेट होके बनाएंगे दिल। क्या बनाते हैं? दिल। तो ध्यान रखना, प्लांट किंगडम के अंदर दिल किसके पास होता है? तो दिल होता है टेरिडोफाइटा के पास। दिल किसके पास होता है? टेरिडोफाइटा के पास। तो ये ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाता है। कौन? स्पोर्स। कब बनाएगा?
जब ये स्पोर्स जाके सॉइल के अंदर जर्मिनेट हो जाएगा, सॉइल के अंदर जाके क्या हो गया, जर्मिनेट हो गया। तो अब मुझे बताओ कि ये जो दिल होता है ये क्या है, हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? अब मैं दिल की बातें इधर लिख रही हूं। किसकी बातें? ये है दिल की बातें। तो बताओ ये जो दिल होता है ये हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड? तो ऑब्वियसली जो स्पोर्स है वो कैसे है, हैप्लॉइड है। तो दिल भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। और मैंने आपको बोला था कि ये कहां पे जाके जर्मिनेट होगा, तो ये जाके जर्मिनेट होता है कहां पे, सॉइल के अंदर। और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है या आपको नॉन ग्रीन दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये ग्रीन दिखाई दे रहा है। तो ये पार्ट कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो ग्रीन होने का मतलब ये कैसा होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, पक्का। अच्छा, ये होता क्या है, हैप्लॉइड होता है। और हैप्लॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड को हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। तो टेक्निकली ये क्या बनाएगा, गैमेट्स बनाएगा। तो गैमेट्स बनाने के लिए चाहिए होते हैं सेक्स ऑर्गन। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर यहाँ पे लोअर पार्ट पे तो डेवलप होंगे मेल सेक्स ऑर्गन। और पिछली क्लास के अंदर हमने मेल सेक्स ऑर्गन को नाम दिया था क्या, एंथ्रीडिया। तो ये बना दिया एंथ्रीडिया, मेल सेक्स ऑर्गन। और ये आपको आगे दिल के अंदर एक नॉच दिखाई दे रही है। तो इस नॉच की सराउंडिंग में, इसके आसपास यहां पे डेवलप होगी आर्किगोनिया। और ये आर्किगोनिया आपको दिखाई दे रही है फ्लास्क की तरह। किसकी तरह दिखाई दे रही है, फ्लास्क की तरह। तो दिस इज आर्किगोनिया। तो यानी इसका मतलब, सॉरी, आर्किगोनिया ये क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूं कि ये जो दिल होता है इस दिल के ऊपर डेवलप होते हैं सेक्स ऑर्गन। तो गैमेटोफाइट बियर सेक्स ऑर्गन, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन इसके पास प्रेजेंट होते हैं। जो शायद आप लोग देख रहे हो, तो मैंने एक ही दिल के ऊपर फीमेल और मेल दोनों बनाया है। तो इसका मतलब ये जो दिल होता है ये होता है बाइसेक्सुअल। ये दिल क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है। क्लियर हो गया, समझ आ गया? अब ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसके पास बिल्कुल ब्रायोफाइटा की तरह, मैं पढ़ा क्या रही हूं आपको, टेरिडोफाइटा। पर हमने ब्रायोफाइटा के अंदर एक रूट लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, एक रूट लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। इन रूट लाइक स्ट्रक्चर को शायद हमने कभी नाम दिया था राइजोइड। तो ये भी कैसा होता है, ये भी आपको दिखाई देगा थैलस लाइक। थैलस लाइक क्यों, बिकॉज इसके पास रूट लाइक स्ट्रक्चर के अलावा ना तो इसके पास स्टेम है ना इसके पास लीफ है। तो इसकी बॉडी कैसी होती है, थैलस लाइक होती है। बट इसके पास प्रेजेंट होते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर। तो इनको बोला जाएगा क्या, राइजोइड। और एक प्लांट किंगडम की वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग क्या, कि बताती हूँ। देखो इधर, ये जो एल्गी होती है ना, इसके अंदर क्या डेवलप होता है, जाइगोट डेवलप होता है। बट इस जाइगोट को खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी और रहने के लिए जगह कौन प्रोवाइड करती है, कौन प्रोवाइड करती है, एल्गी प्रोवाइड करती है। छोड़ो, नहीं आया समझ में। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनको तो आप जानते ही हो, जानते हो ना। तो आपने देखा होगा कि इनका जो मेन प्लांट होता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट, और उसके ऊपर डेवलप होते हैं फ्लावर्स, और फ्लावर्स के अंदर डेवलप होता है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो सेक्स ऑर्गन कहाँ पे बन रहे, मेन प्लांट बॉडी के ऊपर बन रहे, ठीक है। और सेक्स ऑर्गन के अंदर डेवलप होते हैं स्पोर्स, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, जो आगे जाके फर्दर बनाएंगे गैमेट्स। कौन से, फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स बना दे। तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकती हूँ क्या, कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर जो गैमेट्स होते हैं वो एक्चुअली डिपेंडेंट होते हैं मेन प्लांट बॉडी के ऊपर, है ना। और गैमेट्स मतलब क्या होता है, गैमेटोफाइट।
तो गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है कहाँ पे? स्पोरोफाइट्स के ऊपर। समझ आया? पक्का? कोई बात नहीं, वीडियो वापस देख लेना। यहाँ देखो, यहाँ पे ये स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट ने स्पोर बनाए और उसको हवा में रिलीज कर दिए। बाकी इसके बाद में इसका और इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जो टेरिडोफाइटा होता है, जो मेन प्लांट बॉडी होती है, उसके पास रूट भी होती है, स्टेम भी होती है, लीफ भी होती है। मैं बात कर रही हूँ फर्न की। तो फर्न जो होती है वो ग्रो कर रही है आराम से, बट इसका ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, दिल, तो ये दिल कैसा होता है? थैलस लाइक होता है। तो इसको हम बोलेंगे क्या? प्रोथैलस। इस दिल को क्या बोला जाएगा? प्रोथैलस बोला जाएगा। और ये जो प्रोथैलस होगा, सिंस इसके पास राइजोट भी है, तो ये सॉइल से वाटर और मिनरल्स खुद एब्जॉर्ब कर सकता है। ये फोटोसिंथेटिक भी है, तो मतलब ये खाना खुद बना सकता है। और ये रहता कहाँ पे? सॉइल के अंदर। तो ना तो इसको रहने के लिए जगह चाहिए, ना इसको खाने के लिए खाना चाहिए, और ना इसको वाटर और मिनरल्स के लिए मेन प्लांट बॉडी से कोई नाता रखने की जरूरत है। तो मतलब ये अपने सारे काम इंडिपेंडेंट है, और ये जनाब भी कैसे? इंडिपेंडेंट। तो प्लांट किंगडम के अंदर सिर्फ एक ही जगह ऐसी होती है कि जहां पे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ये अपने सारे काम अकेले करता है, ये भी अपने सारे काम इंडिपेंडेंट होते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। तो यहाँ पे मैं प्रोथैलस के बारे में लिख देती हूँ एक पॉइंट, जो सिर्फ आपको प्लांट किंगडम के अंदर यहाँ पे मिलेगा, टेरिडोफाइटा के अंदर। क्या बोलूं मैं? कि इसका जो गैमेटोफाइट होता है वो मेन प्लांट बॉडी, एंड मेन प्लांट बॉडी मतलब स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो गैमेटोफाइट डज नॉट डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफाइट, या बिल्कुल ही शॉर्ट में अगर बोला जाए तो इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट प्लांट किंगडम के अंदर आपको कहां पे मिलेगा? स्पोरोफाइट्स के अंदर मिलेगा, टेरिडोफाइटा के अंदर मिलेगा। इतना क्लियर हो गया? अब ये आर्किगोनिया क्या बनाएगी? फीमेल गैमेट्स बनाएगी। एंथ्रेडिया क्या बनाएंगे? मेल गैमेट्स बनाएंगे। तो ये मेल गैमेट्स बनने के बाद आर्किगोनिया के अंदर एंटर होंगे, और अंदर एंटर होने के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन से बनेगा क्या? जाइगोट बनेगा। और जाइगोट कैसा होता है? जाइगोट डिप्लॉयड होता है। फिर यहां से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो वापस जर्मिनेट होके यहाँ पे एक डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बना देगा। तो आपने यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग चीज नोटिस किया है कि मैडम यहाँ पे ये जो गैमेटोफाइट है, मतलब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर भी सर्वाइव कर रहा है, और यहाँ पे डिप्लॉइड स्ट्रक्चर भी सर्वाइव कर रहा है। तो जब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर भी सर्वाइव करे और जब डिप्लॉइड स्ट्रक्चर भी सर्वाइव करे, तो इसका लाइफ साइकिल जो होगा वो हैप्लॉइड भी होगा, डिप्लॉइड भी होगा। मतलब मान लो कि 60 ईयर ये स्पोरोफाइट सर्वाइव कर रहा है, तो 40 ईयर ये भी सर्वाइव करेगा। समझ आया? पक्का? कोई बात नहीं, वीडियो वापस देखो। तो इसको बोला जाएगा क्या? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या बोलूं मैं इसको? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो लास्ट में अगर मैं समरी बनाऊं तो ये हमने लिखा था थेलोफाइटा, फिर हमने लिखा है ब्रायो, फिर लिखा है टेरिडो, फिर लिखा है जिम्नो, एंड देन लिखा है एंजियो। तो आप लोग यहाँ पे बोलोगे कि थेलोफाइटा का जो लाइफ साइकिल होता है वो हैप्लोन्टिक होता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का जो लाइफ साइकिल होता है वो डिप्लॉन्टिक होता है। कैसा हो गया? हैप्लोन्टिक। और इसका लाइफ साइकिल कैसा हो जाएगा? इसका लाइफ साइकिल हो जाएगा डिप्लॉन्टिक। और ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो होगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक। समझ आ गया? ठीक है। तो आपको मैंने बोला था ना एक स्टार बना देना, तो वो स्टार बना के इसको नोट डाउन कर लो। क्लियर? तो इस तरीके से हमारी 9th क्लास खत्म हो जाती है।
अब इसके बाद हम शुरू करेंगे क्लास 11th का चैप्टर प्लांट किंगडम। क्लियर? तो मैं अगेन बोल रही हूँ बेटा, जिन्होंने ये वाला टॉपिक जो बेसिक है जितना अच्छे से पढ़ लिया तो उनको प्लांट किंगडम पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होगी। बहुत स्मूथली प्लांट किंगडम सारा अच्छे से याद हो जाएगा। वरना मेरे को शौक नहीं था बेटा कि 2 लेक्चर में यहाँ पे तुम्हें क्लास 9th पढ़ाओ। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैडम आप 9th में इतना पढ़ा देते हो क्या? इतना पढ़ाया जाता है बेटा, वो जेन्युइन है। ठीक है, चलो तो इसको फटाफट नोट डाउन करो। उसके बाद हम अब शुरू करने वाले हैं कौन सा, थेलोफाइटा के बारे में, जो प्रोबेबली मैं आज ही शायद खत्म कर दूंगी। ठीक है, चलो तो ये पहले रफ में प्रैक्टिस कर लो और उसके बाद आगे चलो फिर। चलो तो इसके बाद अब हम लोग शुरू करेंगे क्या, थेलोफाइटा के बारे में। तो आप लोग एक काम करो, जो मैंने 9th क्लास का आपको जो बेसिक पढ़ाया था ना, तो फटाफट उसमें देखो कि मैंने आपको थेलोफाइटा के बारे में क्या क्या बातें बताई थी। एक तो मैंने बताया था कि इसका जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो हैप्लॉइड होता है, और इसकी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, थैलस। क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें नो रूट, नो स्टेम, नो लीफ। ठीक है, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर इसके अंदर नहीं होता है। और हमने पढ़ा था कि इसके अंदर वैस्कुलर बंडल भी नहीं होते हैं, वैस्कुलर बंडल भी इसके अंदर नहीं होते हैं। और एल्गी रहती कहां पे, तो ये मोस्टली कहां पे होती है, एक्वेटिक होती है। चलो तो शुरू करते हैं हम लोग कहां से, थेलोफाइटा से। तो सुनो, थेलोफाइटा में हम लोग प्लेस करते हैं किसको, एल्गी को प्लेस करते हैं प्लांट किंगडम के अकॉर्डिंग। बट थेलोफाइटा के अंदर मैं आपको 3 तरह की एल्गी पढ़ाऊंगी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी। बट उसको पढ़ाने से पहले मैं कुछ आपको एल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और इसमें सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आएगा अपना हैबिटेट। तो हैबिटेट, तो बताओ एल्गी क्या होती है? एल्गी मोस्टली कैसी होती है, एक्वेटिक होती है। बट यहाँ पे एक्सेप्शन भी हो सकता है। कौन सा एक्सेप्शन? कि ये एल्गी टेरेस्ट्रियल भी हो सकती है। और कोई टेरेस्ट्रियल एल्गी के बारे में आप लोग जानते हो? जैसे एग्जाम्पल आपने देखा होगा बेटा, चट्टानों के ऊपर, रॉक्स के ऊपर एल्गी ग्रो होती है। और इसके अलावा आपने जैसे लाइकेन देखा होगा, तो पेड़ों के ऊपर, ट्री के ऊपर भी क्या होती है, बहुत सारी एल्गी ग्रो हो जाती है। इसके अलावा सॉइल के अंदर भी कभी कभी बहुत सारी एल्गी लग जाती है। और एक मैंने बहुत ही हैंडसम बंदे का फोटो भेजा था आपको, एक ग्रुप के अंदर मैंने एक फोटो शेयर किया था आपको। तो वो क्या था, स्लॉथ बियर्ड। कौन था वो, स्लॉथ बियर्ड। तो आपने देखा था कि स्लॉथ बियर के अंदर 2 इंटरेस्टिंग चीजें थी। एक तो उसकी स्माइल बहुत अच्छी थी, ठीक है, और दूसरी आपने उसकी बॉडी को देखा था तो उसकी बॉडी ग्रीन दिखाई दे रही थी। तो ये जो स्लॉथ बियर होता है ना, ये एक्चुअली ग्रीन एल्गी के साथ में सिम्बायोसिस शो करता है। ठीक है, तो इससे क्या फायदा होगा कि जो स्लॉथ बियर होगा वो फॉरेस्ट के अंदर क्या होगा, हाइड हो जाएगा, छुप जाएगा। तो उसको वो प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। कौन, एल्गी। ठीक है, तो वो मतलब जो भी उसका बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड के अंदर हाइड होने में उसको हेल्प करता है। क्योंकि फॉरेस्ट भी कैसा, ग्रीन, और उसका बॉडी भी कैसा हो गया, ग्रीन। कैमोफ्लेज, तो वो कैमोफ्लेज हो जाता है वहां। क्लियर हो गया? अब आपने पूछा है कि यहाँ पे ये मोस्टली क्या होता है, एक्वेटिक होता है। पर मैडम एक्वेटिक तो मैराइन भी हो सकता है,
या फिर फ्रेश वाटर भी हो सकता है। तो मेरीन वाटर में कौन रहता है? तो हम एल्गी पढ़ेंगे 3, रेड, ब्राउन, ग्रीन। तो रेड और ग्रीन ये दोनों आपको मिलती है ओशियन के अंदर, बट ग्रीन एल्गी मोस्टली आपको मिलेगी कहाँ पे? फ्रेश वाटर के अंदर। फ्रेश वाटर रिवर के आसपास वाला जो एरिया है, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, तो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन मिलेगा आपको? रेड एल्गी, और यहाँ पे आपको मिलेगा ब्राउन एल्गी। और ग्रीन एल्गी मोस्टली आपको कहाँ पे मिलेगी? तो 90% ग्रीन एल्गी जो होती है, कितना परसेंट? 90%। 90% जो ग्रीन एल्गी होती है वो मिलती है आपको फ्रेश वाटर के अंदर। पक्का? तो ये हमने पहला इसका टॉपिक खत्म किया है, कौन सा? हैबिटेट के बारे में। दूसरा अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है बेटा कि एल्गी जो होती है वो ऑटोट्रॉफिक होती है, तो ये अपना खाना खुद प्रिपेयर कर दी है, तो ये ऑटोट्रॉफिक होती है। खत्म। थर्ड आ जाओ। ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें वैस्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं, क्योंकि हमने क्लास 9th में देखा था, अभी पढ़ाया था कि उसमें सबसे पहले फर्स्ट टाइम वैस्कुलर बंडल इवॉल्व हुए थे टेरिडोफाइटा के अंदर। कहां पे इवॉल्व हुए थे? टेरिडोफाइटा के अंदर। तो इसका मतलब थेलोफाइटा और ब्रायोफाइटा के अंदर वैस्कुलर बंडल नहीं होते हैं। क्लियर? चलो, ये टॉपिक भी खत्म हो गया। नेक्स्ट, फोर्थ हम लोग यहाँ पे बात करेंगे थैलस के बारे में। तो थैलस का मतलब क्या हुआ? मैं इसकी बॉडी की बात कर दी हूं। तो इसकी जो मेन बॉडी है, और ये थैलस लाइक क्यों बोला जाता है? क्योंकि रूट, स्टेम, लीफ क्या होता है इसमें? एब्सेंट होता है। और इसकी जो मेन बॉडी होती है वो कैसी होती है? गैमेटोफिटिक होती है। क्या होती है? गैमेटोफिटिक। नाउ क्वेश्चन कि मैम ये जो मेन बॉडी है ये इसकी मल्टी सेल्यूलर होगी या यूनिसेल्यूलर? तो ये यूनिसेल्यूलर भी हो सकता है और ये मल्टी सेल्यूलर भी हो सकता है। रुक जाओ, सही से बोला नहीं गया। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स को अब हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करते हैं। तो यूनिसेल्यूलर एल्गी के अंदर हमारे पास 2 एग्जाम्पल आ जाते हैं, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, और एक एग्जाम्पल आ जाता है क्लोरेला। ये मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगी, बट ध्यान रखिएगा कि ये यूनिसेल्यूलर होने की वजह से नाउ अब इसको हम लोग प्लेस करते हैं कहां पे? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, क्योंकि प्रोटिस्टा किंगडम का बेस ही क्या है? प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर हम जितने भी यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स हैं उनको वहां पे प्लेस करते हैं। तो जब मैंने पढ़ाई की थी तो मेरे टीचर ने मुझे क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला पढ़ाया था कहां पे? प्लांट किंगडम के अंदर। बट आपने एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो उसमें एक लाइन भी लिखा हुआ है, क्या? कि ये दोनों यूनिसेल्यूलर ग्रीन एल्गी है, और यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स होने की वजह से अब से कान खोल के सुन लीजिए सब लोग, इसको कोई भी प्लांट किंगडम के अंदर नहीं पढ़ेगा। तो इसको कहाँ पढ़ना चाहिए? इसको अब प्लेस करना चाहिए हमें प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर। समझ आ गया? तो प्लांट किंगडम के अंदर हम लोग प्लेस करते हैं मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स को, तो इसमें आ जाएगा मल्टी सेल्यूलर। अब ये मल्टी सेल्यूलर भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं। ये मल्टी सेल्यूलर हो सकते हैं फिलामेंटस, फिलामेंटस। तो आप एक काम करो, इसमें फटाफट स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो जब हम लोग पॉन्ड के पास जाते हैं, एंड पॉन्ड क्या होता है? फ्रेश वाटर होता है, एंड फ्रेश वाटर में कौन मिलेगा आपको? फ्रेश वाटर के अंदर मिलता है ग्रीन एल्गी। ठीक है? तो आप जब वहां पे जाते हो तो वहां पे एक स्लीपरी होता है ना, मतलब पैर फिसल जाता है, तो वो जो स्लीपरी होता है ना
तो वो किसकी वजह से होता है? स्पाइरोगाइरा की वजह से। ठीक है, सो दैट्स वाई, कुछ नहीं। तो यहाँ पे आप खुद लिख लेना कि पॉन्ड के आसपास वाला जो एरिया होता है वो स्लिपरी होता है, किसकी वजह से? स्पाइरोगाइरा की वजह से। बट आपने कभी पानी के अंदर हाथ डाल के देखा होगा तो उसके अंदर बहुत सारे ग्रीन ग्रीन थ्रेड लाइक आपको दिखाई देते हैं। तो वो जो थ्रेड लाइक होता है ना, उसको बोलते हैं यूलोथ्रिक्स। तो यूलोथ्रिक्स को हम बोलते हैं पॉन्ड वूल। तो वूल तो समझते हो ना, धागे। तो नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं, गूगल आपके पास है ना, फटाफट स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स का इमेज सर्च कर लो और फिर वापस वीडियो पे आ जाओ। ठीक है, तो ये जब आप दोनों स्ट्रक्चर देखोगे तो ये आपको दिखाई देगा फिलामेंटस। नाउ क्वेश्चन कि स्पाइरोगाइरा को स्पाइरो क्यों बोलते हैं और यूलोथ्रिक्स को यूलोथ्रिक्स ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। कितना इंटरेस्टिंग? इतना इंटरेस्टिंग होता है कि स्पाइरोगाइरा के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो स्पाइरल होता है। कौन? मैं क्लोरोप्लास्ट की बात कर रही हूँ। तो क्लोरोप्लास्ट स्पाइरल होने की वजह से इसका नाम रख दिया गया था स्पाइरोगाइरा। और यूलोथ्रिक्स के अंदर यहाँ पे क्या आ रहा है? यू आ रहा है। तो इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो आपको ऐसा दिखाई देगा, गर्डल शेप्ड, या फिर इसको हम बोलेंगे क्या? यू शेप्ड। सो दैट्स वाई इसका नाम रख दिया गया था क्या? यूलोथ्रिक्स। समझ आया? पक्का? तो यहाँ पे स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स ये दोनों क्या है? ग्रीन एल्गी। तो ये आपको कैसे दिखाई देंगे? दिखाई देते हैं फिलामेंटस। इसके अलावा आगे और हम लोग बाद में बात करेंगे। अब आ जाते हैं दूसरा कैटेगरी, दिस इज कॉलोनियल। क्या आ जाएंगे? कॉलोनियल। तो कॉलोनियल के अंदर मतलब कॉलोनी बना के रहते हैं। देखो ये आपको एक दिखाई दे रहा है वॉलवॉक्स। ये क्या दिखाई दे रहा है? एक वॉलवॉक्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, वॉलवॉक्स के अंदर ये जो वी लाइक है ना, ये वी लाइक इसके दिखाई देते हैं फ्लैजिला एंड ये ओ लाइक इसका दिखाई देता है स्ट्रक्चर। सो दैट्स वाई इसका नाम रखा गया था क्या? वॉलवॉक्स। ठीक है, देखो इधर। अब इसके अंदर हमें एक बनानी है, सारे वॉलवॉक्स को जोड़कर एक फुटबॉल बनानी है। तो आई थिंक सब ने रोबोट मूवी तो देखी होगी। कौन सी मूवी? रोबोट वाली मूवी, रजनीकांत की। मैंने नहीं देखी है, बट उसका जब मैंने प्रोमो देखा था तो उसमें नहीं होते कि बहुत सारे रोबोट जो है वो मिक्स होके फिर एक बॉल बनती है और उस बॉल के अंदर बहुत सारे हाथ होते हैं। तो ये इसके हाथ दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये सारे के सारे क्या होते हैं? वो बॉल जो होती है वो रोल करती है। तो अब ये वाले वॉलवॉक्स जब मूव करेंगे तो ये बॉल किधर जाएगी? ये बॉल इधर टर्न करने लगती है, तो इस तरह से घूमने लगती है। सो दैट्स वाई वॉलवॉक्स को बोला जाता है क्या? रोलिंग एल्गा। क्या बोलेंगे? रोलिंग एल्गा। तो इसको मैंने कौन से कलर से लिखा है? ग्रीन कलर से, क्योंकि वॉलवॉक्स क्या होता है? ग्रीन एल्गी। नहीं समझ आया? एनसीईआरटी के अंदर वॉलवॉक्स का फोटो भी दिया हुआ है, तो आप बड़े आराम से उसको देख लेना। तो वॉलवॉक्स को एक और नाम हम देंगे क्या? रोलिंग एल्गा। एल्गा क्यों? बहुत सारे हैं ना बेटा। ठीक है, तो इसका मैं डायग्राम यहाँ पे एक बार फिर ड्रॉ कर देती हूँ। ये मैं बना रही हूँ बहुत सारे वॉलवॉक्स, और ये सारे वॉलवॉक्स जो है वो मिलके एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। 3D स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका? फुटबॉल जैसा होगा। और ये पूरी की पूरी फुटबॉल जो होती है वो रोल करती है। सो दैट्स वाई इसको बोला जाएगा रोलिंग एल्गा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर इसका फोटो दिया हुआ है। समझ आ गया? पक्का? तो ये मैंने तीनों एग्जाम्पल जो बताए हैं मल्टी सेल्यूलर के अंदर, मल्टी सेल्यूलर भी और प्लस ये वाले भी, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे? ग्रीन एल्गी के हो जाएंगे। तो मैं इसको
ग्रीन कलर से ही लिख देती हूं। तो यहाँ पे आ जाएगा क्ले माइडोमोनास और आ जाएगा क्लोरेला। समझ आ गया? अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या, रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, सेक्सुअल या एसेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो एल्गी के अंदर आपको तीनों तरह का रिप्रोडक्शन मिलेगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि उसकी जो बॉडी, वेजिटेटिव बॉडी, तो हमारी जो बॉडी है ना, जिसमें जो सेल्स आपका नेक बना रही है, माउथ बना रही है, आईज, लंग्स, किडनी, हार्ट है ना, हाथ, पैर, ये सारे क्या होते हैं, दिस इज सोमेटिक सेल्स, या फिर प्लांट के अंदर इनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल्स। ठीक है, तो अगर आपका हाथ रिप्रोडक्शन के अंदर अगर पार्टिसिपेट करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और अगर यहाँ पे आप लोग अगर स्पोर्स बनाना शुरू कर दो तो क्या बोलेंगे, ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हमारे अंदर बनते हैं एक्चुअली गैमेट्स, सो दैट्स व्हाई उसको बोला जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एल्गी के अंदर एक मजेदार चीज कि इसमें सारा तरह का रिप्रोडक्शन मिलेगा, ये भी, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इसमें एग्जाम्पल आता है आपका फ्रेगमेंटेशन। कौन सा आता है, फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन तो आप लोग जानते ही हो कि इसका जो बॉडी होता है वो कैसा होता है, फिलामेंटस होता है। एल्गी का बॉडी आपको कैसे दिखाई देगा, फिलामेंटस। तो ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। और अगर मान लो कि कुछ एक्सीडेंटल केस में यहाँ पे इसके 3 टुकड़े हो जाए, तो अगर 3 टुकड़े हो गए तो ये एक अलग एल्गी बन जाएगा, इससे एक अलग एल्गी बनेगा और इससे भी एक अलग एल्गी बन जाएगा। तो इसका हर एक फ्रेगमेंट पूरा एक कंप्लीट वापस एल्गी बना देता है। तो इसको क्या बोला जाएगा, फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन जनरली कौन शो करेगा, तो ये जनरली शो करता है कौन सा, फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस एल्गी। नेक्स्ट आ जाते हैं ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यहाँ पे बनते हैं स्पोर्स। क्या बनेंगे, स्पोर्स। अब एक इंटरेस्टिंग चीज क्या, कि रेड एल्गी में तो स्पोर्स ही नहीं बनते। रेड एल्गी जो है वो ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं शो करती है। ठीक है, खत्म हो गया। अब आ जाते हैं ब्राउन एल्गी में। तो ब्राउन एल्गी को मैं जनरली एक्सप्लेन करूंगी ब्लैक कलर से, बिकॉज मेरे पास ब्राउन कलर नहीं है। तो ब्राउन एल्गी, और नेक्स्ट आ जाएगा कौन सा, ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी दोनों ही बनाते हैं क्या, स्पोर्स। बट दोनों का स्पोर्स का स्ट्रक्चर बड़ा अलग होता है। कैसे मैडम, ये ब्राउन एल्गी ऐसा दिखाई देगा और ग्रीन एल्गी में जो एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। अब दोनों के अंदर फ्लैजिला को देखो, तो आपने क्या नोटिस किया है, तो आपने नोटिस किया है यहाँ पे कि ब्राउन एल्गी के अंदर जो फ्लैजिला होते हैं वो साइड से निकल रहे हैं। कहां से निकल रहे हैं, साइड से। और ग्रीन एल्गी के अंदर जो फ्लैजिला होते हैं वो निकल रहे हैं एंटीरियर पोर्शन से, बिल्कुल टिप से। तो हम बोलेंगे कि ब्राउन एल्गी के अंदर जो एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं वो होते हैं किडनी शेप या फिर होते हैं बीन शेप्ड, और ये आपको दिखाई देंगे पिरामिड शेप्ड। दोनों ही बाइफ्लैजिलेटेड होंगे, बट दोनों के फ्लैजिला की पोजीशन में भी डिफरेंस होगा और उनके शेप में भी डिफरेंस होगा। इनके जो फ्लैजिला होते हैं वो अराइज हो रहे हैं कहां से, एंटीरियर पोर्शन से, बट इसके फ्लैजिला जो है यहां से साइड से निकल रहे हैं, लेटरल पोजीशन से। तो इसके फ्लैजिला अराइज होते हैं लेटरली, और इसके दोनों फ्लैजिला आपको इक्वल साइज के दिखाई दे रहे हैं और सेम दिखाई दे रहे हैं।
बट इसके अंदर एक फ्लैजिला आपको छोटा दिख रहा है और एक फ्लैजिला आपको बड़ा दिखाई दे रहा है। दोनों अनइक्वल साइज के फ्लैजिला दिखाई दे रहे हैं। और इस फ्लैजिला को अगर देखोगे तो ये बिल्कुल आपको चाबुक की तरह विपलेस, चाबुक की तरह स्मूथ दिखाई दे रहा है। तो ये वाला हो जाएगा विपलेस। बट ये वाला जो फ्लैजिला होता है ये आपको दिखाई देता है हेरी, तो इसको बोला जाएगा टिंसेल। मैं लिख देती हूँ। तो ये वाली फ्लैजिला को हम बोलते हैं विपलेस, चाबुक की तरह जो दिखाई दे रहा है। और इसको बोला जाएगा क्या? टिंसेल। टिंसेल मतलब हेरी फ्लैजिला। और इसके अंदर दोनों ही फ्लैजिला आपको सेम साइज के दिखाई दे रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे फ्लैजिला को हम बोलते हैं हेटेरोकॉन्ट। हेटेरोकॉन्ट, कॉन्ट मतलब फ्लैजिला। और इसके फ्लैजिला दोनों अलग अलग है, सो दैट्स वाई बोला जाएगा हेटेरोकॉन्ट। और इसके फ्लैजिला दोनों सेम है, दैट्स वाई इसको बोला जाएगा होमोकॉन्ट। समझ आ गए? पक्का? अब लास्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं गैमेट्स। क्या बनते हैं? गैमेट्स। जरा देखो 1 मिनट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बनते हैं गैमेट्स। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। क्या इंटरेस्टिंग चीज है? देखो, अगर मैं बोलूं कि ये एक गैमेट से फीमेल और ये वाला गैमेट से कौन? मेल, तो आप मेल और फीमेल जब दोनों को देखोगे तो ये दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं। तो अगर सेम दिखाई देते हैं तो इसको बोला जाएगा आइसोगैमी। गैमी मतलब गैमेट्स और आइसो का मतलब होता है सेम। बट यहाँ पे सेम क्या है? तो सेम इनका मॉर्फोलॉजी भी होता है एंड फिजियोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी दोनों क्या दिखाई दे रही है आपको? सेम दिखाई दे रही है। तो इसको बोला जाएगा क्या? आइसोगैमी। अब मान लो कि ये, ध्यान से देखना, ये मेल गैमेट्स है और ये वाला फीमेल गैमेट्स है। तो मेल गैमेट्स तो आपको फ्लैजिलेटेड दिखाई दे रहा है और फीमेल गैमेट्स कैसा दिखाई दे रहा है? नॉन मोटाइल दिखाई दे रहा है। बिकॉज इसके पास फ्लैजिला है तो ये मूव कर सकता है, इसके पास फ्लैजिला नहीं है तो ये मूव नहीं कर सकता है। या वाइस वर्सा। कैसे? कि इसका जो शेप है वो आपको स्फेरिकल दिखाई दे रहा है बट ये वाला आपको पिरामिड शेप दिखाई दे रहा है। इसका चेहरा लंबा है और इसका चेहरा गोल है। तो दोनों का शेप अगर आप देखोगे तो आपको अलग अलग दिख रहा है। तो जब शेप अलग अलग होगा तो आप इसको बोलोगे एनाइसोगैमी। क्या बोला जाएगा इसको? एनाइसोगैमी। और उसके बाद लास्ट एक कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं हम लोग ooगैमी। अब ooगैमी के अंदर आपको कंडीशन ऐसे दिखाई देगी। क्या दिखाई दिया? अब बताओ, ये है मेल और ये वाला है फीमेल। इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है? इसको देख के बताओ। तो बेटा इसके अंदर मेल आपको बहुत छोटा दिख रहा है और फीमेल आपको बहुत बड़ी दिख रही है। बहुत बड़ी फीमेल और मेल बहुत छोटा। और मेल कैसा होता है? मोटाइल होता है। बट फीमेल जो होती है वो ऑलवेज नॉन मोटाइल मिलेगी। ये वेरी लार्ज नॉन मोटाइल, ऑलवेज नॉन मोटाइल। तो आप इसको क्या बोलोगे? तो ये कंडीशन तो एनाइसोगैमी हो गया ना। हाँ जी बेटा, हुआ तो ये एनाइसोगैमी ही है बट इसको बोला जाएगा ooगैमी। तो ooगैमी के अंदर आप हमेशा ध्यान रखना कि मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी और उनकी फिजियोलॉजी अलग अलग होती है। बट 3 यूनिक कंडीशन। क्या? कि फीमेल वेरी वेरी लार्ज, फीमेल नॉन, ऑलवेज नॉन मोटाइल, ऑलवेज। ठीक है? बिकॉज एनाइसोगैमी में फीमेल मोटाइल हो सकती है। और तीसरी चीज, जब इसका साइज बहुत बड़ा होगा तो इसके साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है बहुत सारा रिजर्व फूड।
क्या प्रेजेंट होगा? बहुत सारा रिजर्व फूड। तो इसकी कंडीशन में यहां पे लिख देती हूं वेरी लार्ज फीमेल, पहला पॉइंट। दूसरा यहां पे लिखेंगे ऑलवेज नॉन मोटाइल, फीमेल जो है मूव नहीं कर सकती है, और इसके पास प्रेजेंट होता है रिजर्व्ड फूड। रिजर्व्ड फूड क्यों? बिकॉज आगे जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा जाइगोट, तो जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए इसके साइटोप्लाज्म के अंदर खूब सारा रिजर्व्ड फूड प्रेजेंट होता है। समझ आ गया? तो अगर इन तीनों में से आपको पूछा जाए कि सबसे एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होगा, तो आप बोलोगे oogamete। तो मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamete। अब इसके बाद लास्ट में हम लोग एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल आता है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास की जो डिफरेंट स्पीसीज होती है, वो कुछ तो अपने मेल और फीमेल गैमेट सेम साइज के बनाते हैं, मतलब वहां पे आपको मिलेगी आइसोगेमी। और क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज एनाइसोगेमी भी शो करती है, और क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज oogamete भी शो करती है। तो इन तीनों ही जगह कौन आ जाएगा? तो इन तीनों ही जगह आ जाएगा आपका एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास। यहां पे भी आ जाएगा क्लेमाइडोमोनास, और यहां पे भी एग्जाम्पल आ जाएगा आपका क्लेमाइडोमोनास। तो डिफरेंट स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। एक चीज ध्यान रखना बेटा कि जब मैं आपको बोलती हूँ क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगाइरा, येलोथ्रिक्स, तो मैं ये हमेशा जीनस के बारे में बोल रही हूँ। क्या बात करती हूँ मैं? जीनस के बारे में, ठीक है। इसके अलावा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास 12th का वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्लेडोफोरा। तो एक और ग्रीन एल्गी आती है जिसका नाम है नो क्लेडोफोरा। तो इसमें ध्यान रखना कि जो क्लेडोफोरा है क्लास 12th के अंदर दिया हुआ है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल आता है फ्यूकस। क्या एग्जाम्पल आता है? फ्यूकस। तो फ्यूकस जो होता है ना, वो यहाँ पे शो करता है कौन सा? oogamete। ये भी ध्यान रखना, क्लास 12th के अंदर फिर वापस आएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं और बताती हूँ यहाँ पे स्पाइरोगाइरा। आई नो बेटा तुम्हें अभी ये एग्जाम्पल याद नहीं होंगे, ये मुझे याद है, ठीक है। तो स्पाइरोगाइरा के अंदर भी आपको मिलेगी आइसोगेमी, यूलोथ्रिक्स के अंदर भी आपको मिलेगी आइसोगेमी। कोई दिक्कत नहीं, जब मैं आपको इनका रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी तो अपने आप सारी चीजें याद हो जाएगी, टेंशन नहीं लेना। मुझे भी कोई याद नहीं है कि किसके अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि मुझे इनका लाइफ साइकिल पता है, इसलिए मुझे याद आते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। बट दो एग्जाम्पल तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लास 12th के अंदर भी फिर वापस आएगा। एक तो क्लेडोफोरा और दूसरा फ्यूकस, ठीक है। और एक आता है ऊडोगोनिया के अंदर मिलता है आपको क्या? एनाइसोगेमी। ऊडोगोनिया, EUDO। ऊडोगोनिया, समझ आ गया? पक्का? तो देखो अभी तक मैंने आपको कुछ भी टफ चीजें नहीं पढ़ाई है। देखो वापस हैबिटेट तो पता ही है, पानी के अंदर रहती है, बट कुछ एग्जाम्पल आपको टेरेस्ट्रियल भी मिल सकते हैं। रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी दोनों मैराइन वाटर में मिलेगी। ग्रीन एल्गी आपको फ्रेश वाटर में मिलेगी 90%। न्यूट्रिशन आपको पता ही है, वेस्कुलर बंडल के बारे में आपको पता ही है, थैलस भी आपको पता चल ही जाएगा। बस इसमें आपको वॉलवॉक्स देख लो आप लोग, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स का डायग्राम आपने गूगल कर ही लिया होगा। यहाँ पे आ जाते हैं, तो मैंने आपको पढ़ाया ही क्या है? रिप्रोडक्शन।
तो इसका मतलब सॉरी, एल्गी के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज कि उसमें सारा सब कुछ तरह का रिप्रोडक्शन मिलता है। मतलब वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल सब तरह का रिप्रोडक्शन मिलता है, और सेक्सुअल के अंदर भी सब तरह का रिप्रोडक्शन मिलता है। आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ooगेमी, सारे तरह का रिप्रोडक्शन मिलता है। समझ आ गया? पक्का? बस इसमें ध्यान रखना कि फ्रेगमेंटेशन कौन शो करता है? फिलामेंटस एल्गी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? स्पोर्स बना के। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे एल्गी। रेड एल्गी स्पोर्स नहीं बनाती है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि रेड एल्गी के कंप्लीट लाइफ साइकिल के अंदर, उसके पूरे जीवन काल के दौरान कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर फ्लैजिलर नहीं बनता है। तो एंटायर लाइफ साइकिल के अंदर फ्लैजिलर स्ट्रक्चर क्या होता है? अब्सेंट होता है। तो उसके जो गैमेट्स बनते हैं ना, वो भी नॉन मोटाइल बनते हैं। तो सोचो कि यहाँ पे ये जो स्पोर्स होते हैं, इनके पास क्या होते हैं? फ्लैजिला। और रेड एल्गी तो जानती ही नहीं है बेटा कि फ्लैजिला क्या चीज है ना। सो दैट्स वाई रेड एल्गी के अंदर स्पोर्स नहीं बनते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते। क्लियर? यहाँ पे देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ooगेमी। तो यहाँ पे तीनों तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा। बट जब हम ब्रायोफाइटा की बात करते हैं तो ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एनजियो, इनमें याद रखने ला कि इसमें सिर्फ मिलेगी आपको ooगेमी। इनके अंदर क्या मिलेगा आपको? सिर्फ ooगेमी मिलती है। ठीक है? तो वहां पे कोई लफड़ा ही नहीं होगा कि आइसोगेमी, एनाइसोगेमी क्या चीज होती है। समझ आ गया? रही बात यहाँ पे एग्जाम्पल की, तो उसके बारे में आप वरीड मत होइए। 2-3 बार देख लो, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तब भी अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ाऊंगी बेटा मैं इसको। ठीक है? तो अब इसके बाद हम शुरू करेंगे रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी की। ठीक है? तो ये मैंने आपको सिर्फ पढ़ाया है अभी तक जनरल कैरेक्टर के बारे में। ठीक है? चलो फटाफट देखो इसको अभी प्रैक्टिस करो बेटा। चलो मैं एक काम करती हूँ, इसको बोर्ड को साफ करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करो। अच्छा एक चीज, ये वाला जो वीडियो है ना, 11th और रिपीटर का कॉमन वीडियो है। तो 11th क्लास का आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, बट जो रिपीटर बैच है वो वाले नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। ठीक है? अभी मैं थोड़ा और पढ़ाऊंगी आपको। क्लियर? तो क्लास 11th का यहीं पे आपका क्लास खत्म हो जाता है आज का। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ठीक है, इनके बारे में। तो आज के लिए फिर टाटा, बाय बाय, जय हिंद। स्माइल करते रहो और रिपीटर बैच नेक्स्ट वीडियो देखो आप लोग।